वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, वेलकम। सर्वे भवन्तु सुखिन। आज की ये वीडियो है पार्टनरशिप एसोसिएशन में जो एक असंतोष होता है, डिससेटिस्फेक्शन होता है, खलिश होती है रिलेशन में, उसका क्या इलाज है, क्या किया जाए उसके बारे में। देखिए, हर इंसान अपनी लाइफ में, हर इंडिविजुअल, ये पर्सनैलिटी है, ये व्यक्तित्व है, ये स्वभाव है। हर इंडिविजुअल अपने परिवार से मिले संस्कार, वाणी, सामर्थ्य, फाइनेंशियल सामर्थ्य जो है उसके बेस के ऊपर पुरुषार्थ करता है, कर्म करता है। जो भी उसको विद्या, नेचुरल बेस पे जो विजडम उसे मिला है, जो शिक्षा वो यहाँ ग्रहण करता है, उसके बेस पर वो सुख अर्जित करता है। मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, असेट्स यहाँ क्रिएट करता है। और जब वो एक काबिल बन जाता है, यंग एज में आ जाता है, तो महासुख के लिए, अपना घर बसाने के लिए, एक पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन में जाने के लिए महासुख की वो तलाश करता है, कोई लाइफ पार्टनर ढूंढता है। लाइफ पार्टनर ढूंढने और लाइफ पार्टनर मिलने के इस सफर में क्या होता है, कई बार जीवन की शुरुआत तो बहुत मीठे सपनों के साथ, बहुत मीठे एक्सपीरियंस के साथ होती है, लेकिन उस पार्टनरशिप के अंदर एक वक्त आने पर एक असंतोष पैदा हो जाता है। ऐसे बहुत से केस होते हैं कि वो पार्टनरशिप में तो है, लाइफ पार्टनर तो है, बिजनेस पार्टनर तो है, लेकिन वो पार्टनरशिप के अंदर एक खुशी नहीं है। वो खुशी जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी कोई डिवोशन, प्रेम नहीं है, आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई आपस में मिलाप नहीं है, कोई आपस में एक दूसरे के प्रति सिंपैथी नहीं है। यानी कि अपने मन की बात, कोई सलाह लेनी हो या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना हो, तो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। पति पत्नी के अंदर ले लीजिए, ऐसे बहुत से संबंध, ऐसे बहुत सी फैमिलीज होती हैं कि पति पत्नी का आपस में बिल्कुल भी ट्यूनिंग नहीं है। तो ऐसी समस्या का समाधान क्या है हमारे पास? ऐसी समस्या का समाधान है, और बिल्कुल है। ठीक है, हॉरोस्कोप को एनालाइज किया जाए, कोई रिक्वायर्ड जेमस्टोन की जरूरत है, वो बाद की बात है, कोई बात नहीं, वो भी देखा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या रूल है संसार के अंदर जीवन के प्रति, अगर उसको समझ लेंगे तो इस प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। इसका बिल्कुल हल है। ये वीडियो हर उस कपल के लिए जरूरी है जो पार्टनरशिप के अंदर, फैमिली लाइफ के अंदर एक दूसरे के प्रति बिहेवियर को लेकर डिससेटिस्फाइड है, असंतोष है, कि ट्यूनिंग नहीं मिलती, मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी भी विषय के ऊपर। किसी भी चीज की प्राप्ति संसार में हर व्यक्ति तीन ही चीजों के लिए भाग रहा है: वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति। यहां हम जो बात करेंगे वो व्यक्ति के बारे में करेंगे। महापुरुष, संत महापुरुष बताते हैं, नियम ये है कि जीवन की दौड़ वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के लिए है, और वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से सुख मिलेगा इसलिए दौड़ है, वजह सुख की है। लेकिन यह भी साथ में तय है कि सुख के साथ साथ दुख भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस बात को भगवान ने पुष्टि करी है, इस बात की, हमें अलर्ट करने के लिए, हमें सावधान करने के लिए कि संसार में कैसे चलना चाहिए। 8वें अध्याय के अंदर भगवान कहते हैं, माम उपेते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, के जो महात्मा एक बार मेरे धाम को प्राप्त कर जाते हैं वो इस दुखों से भरे संसार में फिर वापस नहीं लौटते। यानी कि जो आदमी कॉस्मिक लॉ के अनुसार अपनी जिंदगी को जीकर, परमात्मा के बनाए हुए नियमों के अनुसार अपने जीवन को जीकर अपने आप को मोक्ष के लिए क्वालिफाई कर जाता है, फिर वो दुखों से भरे संसार में कभी नहीं लौटता। इसको भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों के अंदर सुखालयम नहीं बोला है, दुखालयम बोला है। तो ये जो दुखालयम बोला है ना, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि हम डर के चुपचाप बैठ जाएं और कुछ अब इसका सोल्यूशन है। भगवान ने उसका सोल्यूशन भी साथ ही दिया है। दुखालयम बताया है तो अलर्ट होकर जिंदगी जीने के लिए बताया है कि अलर्ट होकर जिंदगी को जियो
और किस प्रकार उन्होंने और भी शिक्षा दी है जगह जगह पर कि किस प्रकार से आप इस संसार सागर को पार कर सकते हो। यह भी बोला है भगवान ने कि मैं समय समय पर आंतरिक तौर पर इंट्यूशन जिसको बोलते हैं वो देकर मुझ तक पहुंचने का मार्ग भी स्वयं बताता हूं। ये एश्योरेंस भी है भगवान का। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो एक्सपेक्टेशन है एक दूसरे के प्रति, पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति जो सुख लेने की जो एक्सपेक्टेशन है, सबसे पहले उस एक्सपेक्टेशन को ड्रॉप कर दिया जाए। जब हमारे को भगवान ने इस वाले के विषय के बारे में बता दिया कि संसार दुखालयम है, इसका मतलब अब यहां पर जो सुख मिलेगा ना वो बोनस है। हम ये मान के चल रहे हैं कि संसार दुखालयम है, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, हमने किसी से सुख गेन नहीं करना। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव किसी से सुख गेन करना नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशन सामने से सुख प्राप्त करने की है, इसीलिए हमारे को दुख का सामना करना पड़ रहा है। तो हम ड्रॉप कर देते हैं अपने सुख की एक्सपेक्टेशन को, दैट्स इट। तो दुख रुक गया। अब जो सुख मिलेगा वो बोनस होगा, सीधी सी बात। पहला पॉइंट। दूसरा, मेरी प्रॉब्लम यह है कि सामने वाला मेरे हिसाब से नहीं चलता, सामने वाला का एक्शन मेरे हिसाब से नहीं होता, तो मैं भी सामने वाले के हिसाब से एक्शन नहीं करूंगा। जो मुझे भाता है, जो मेरे को पसंद है, उस तरीके से सामने वाला रिएक्ट नहीं करता, तो मैं भी वो रिएक्ट नहीं करूंगा जो सामने वाले को पसंद आता है। लेकिन इसमें यह काम जरूर किया जा सकता है कि मैं वो काम बिल्कुल नहीं करूंगा जो सामने वाले को पसंद नहीं आता। दूसरी करेक्शन ये हो गई, ठीक है। तीसरी करेक्शन क्या है जो महापुरुष संत महापुरुष समझाते हैं? तीसरी करेक्शन है सबसे मेन, अहंकार को ड्रॉप कर दो। मेरे और सामने वाले के बीच में केवल और केवल जो तकरार है वो सिर्फ अहंकार को लेकर और किसी भी चीज का नहीं है, और कुछ है ही नहीं। किसी वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। प्रारब्ध की वजह से मेरे को ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है, ठीक है, बेशक प्रारब्ध के हिसाब से लाइफ पार्टनर मिला है, लेकिन अब मुझे कैसे डील करना है वो सारा मेरा नया कर्म होगा। प्रारब्ध के हिसाब से किसी ने मेरे को मिलना था वो मिल गया, जो दुख भोगना था वो भोग लिया, लेकिन अब नया कर्म करना, रोज नया कर्म करना, नित्य नया कर्म करने के लिए चांस मिल रहा है। परमात्मा ने ये जीवन दिया इसलिए है कि पीछे जो गलतियां हो गई वो अब इस जन्म में रिपीट ना हो। तो महापुरुष समझाते हैं थर्ड करेक्शन है एग्जैक्ट करेक्शन, अपने अहंकार को ड्रॉप करना। मैंने अपनी बात मनवाकर सामने वाले से विजय हासिल नहीं करनी, अपनी हार खुद ही स्वीकार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या क्या बिगड़ गया हमारा? हम कोई राइटिंग में माफीनामा थोड़ा ना मांग रहे हैं, राइटिंग में भी माफीनामा मांगना पड़ गया तो भी क्या हर्ज हो गया? यहां हम कौन सा बोल रहे हैं कि मैं हार गया, केवल मन से स्वीकार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसे सामने वाला कह रहा है वैसे कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? केवल यही क्लैश होता है और कोई क्लैश नहीं है, ठीक है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक परिवार के अंदर दो भाइयों की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, बच्चों की माता पिता के साथ नहीं बनती, बहू की सास ससुर के साथ नहीं बनती, पति पत्नी की नहीं बनती। इससे क्या होता है, जितने भी परिवार के अंदर जितनों की कुंडलियां सही है ना, स्ट्रांग है, जिनके ग्रह भी अच्छे हैं, उनका भी कोई फलीभूत नहीं होता बढ़िया तरीके से, जब तक घर में दो लोगों के विचारों का क्लैश रहता है। इसलिए दो लोगों का विचारों का क्लैश घर में होना नहीं चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। और उसके रिमूवल का जो सबसे परफेक्ट मेडिसिन है ना, सबसे परफेक्ट मेडिसिन है अपने अहंकार को ड्रॉप कर देना, अपनी हार खुद स्वीकार कर लेना। इसमें कुछ नहीं बिगड़ गया हार को स्वीकार कर हमने जीत कर कोई किला नहीं फतेह करना, अपनी हार को स्वीकार कर लेना और सामने वाले की बात को इंप्लीमेंट कर लेना। इस बात का ध्यान रखना मेरी किन आदतों से सामने वाले को प्रॉब्लम होती है, तकलीफ पहुंचती है, मैं वो आदतें ना करूं, बस इतनी सी करेक्शन और कुछ भी नहीं करना। अदरवाइज रेखी हीलिंग कर मैं रेखी की कोई बुराई नहीं करता, पर मैं वैसे बता रहा हूं, आदमी सोचता है मेरे पास्ट कर्मा का पता नहीं क्या लेखा जोखा चला हुआ, पास्ट कर्मा कटेंगे तब जाके सुख के दिन आएंगे, मेरे चक्रा इम्बैलेंस्ड है, उनको मैं बैलेंस करूंगे, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, तो इस प्रकार से जब मैं इनको एक्टिवेट करूंगी तब जाके जीवन में सुख शांति आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल ये समझ होनी, केवल इस बात को एक्सेप्ट करना ही अपने सातों चक्रों को बैलेंस करना है।
इस बात को एक्सेप्ट कर लेना ही रेखी हीलिंग का उतर जाना है जीवन के अंदर। रेखी हीलिंग कोई अलग नहीं है, रेखी हीलिंग कोई थर्ड पर्सन नहीं है, रेखी हीलिंग कोई थर्ड एनर्जी नहीं है। एक ही एनर्जी है, एक ही ऊर्जा है, एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है, सबका एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो वो ऊर्जा ऑलरेडी घटित हुई पड़ी है, हमने उसकी तरफ पीठ की हुई है, हमने ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं किया, बस ये है। हर काम का एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर जब हमें पता नहीं होता तो हमसे गलती होती है, और उसी गलती को ढूंढने के लिए हम सामने वाले को अप्रोच करते हैं और दुनिया भर के कोर्सेज करते हैं, और पैसा खर्च के, समय खर्च कर भी हमारे को सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो आज मैंने आपको इसका सूत्र बता दिया। व्यक्ति से सुख लेने की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल जीरो। क्यों? क्योंकि संसार दुखालय में, संसार दुखालय में तो मुझे करना क्या है? केवल अपना फर्ज अदा करना है, केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। उसके एवज में जो मुझे सुख मिल जाएगा, मजा आ जाएगा, वो तो बोनस हो जाएगा फिर मेरे लिए। ठीक है। दूसरा जो भी है, सबसे मेन अहंकार को ड्रॉप कर देना है, अपनी हार को स्वीकार कर लेना है। बस अपनी हार को स्वीकार कर लिया, उसके लिए कोई ढिंढोरे नहीं पीटने, केवल मन से ये सोच लेना है कि मैंने अपनी जिद को नहीं मनवाना, बस खत्म बात। उसका तरीका और क्या है? अपना एक शेड्यूल तय कर लिया जाए। जैसे कुछ सॉफ्ट लाइट म्यूजिक ढूंढ के रख लो फोन के अंदर। कितना इजी है आज की डेट में, हर म्यूजिक अपने मनपसंद का इसमें देख लो। कोई नेचर से रिलेटेड वीडियो हो, पीछे म्यूजिक चल रहा, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो, वो चूज कर लो। कुछ अपना शेड्यूल बिजी कर लो, सुबह शाम 10-10, 5-5 मिनट, 15-10-15 मिनट पूजा पाठ का कोई कार्यक्रम बना लो। धूप ज्योत जगाकर अपना पूजा पाठ का प्रोग्राम बना लो। दूसरा, अपने आप को वैसे बिजी रखो। अगर आप वर्किंग हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वर्किंग नहीं हो तो जैसे घर में मेड आती हैं, उन मेड के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। उन बच्चों का फीडबैक लो कि बच्चों तुम स्कूल में पढ़ रहे हो, कैसी पढ़ाई चल रही है, उनको बूस्ट करो पढ़ाने के लिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। तो क्या होगा, जो अपनी ये जो सिरदर्द पाल रखा है ना रिलेशनशिप के अंदर, मिठास ना होने का, असंतोष होने का, वो माइंड आपका डाइवर्ट होगा, आपकी एनर्जी लगेगी इसी अच्छी तरफ। गरीब आदमी के बच्चों को पढ़ाने में आप बूस्ट करोगे। जो ये सोच रहा है मैं 8वीं 10वीं क्लास करने का तो छोड़ दूंगी पढ़ाई और कुछ और काम करूंगी, उनको एजुकेट करने में अपने टाइम को कंज्यूम करो। ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, इससे ग्रह व्रह सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बस। और किसी चक्कर में वहम में नहीं पड़ते, मैं आपको पूरी श्योरिटी दे रहा हूं, किसी और वहम में नहीं पड़ने की जरूरत है। पति पत्नी के रिलेशन में, बिजनेस पार्टनर के रिलेशन में, किसी प्रकार की जो कोलैबोरेशन है, एसोसिएशन है, उसके अंदर रिलेशन में खलीश होना, तो उसका जो बेस्ट इलाज है वो है अपने अहंकार को ड्रॉप करना। भैया हम हार गए, आप ही ठीक हो, आप ही कर लो जो करना है, हमें एक्सेप्ट है, कोई इशू नहीं, सारा सोल्यूशन निकल जाएगा आपका। ठीक है, अगली वीडियो लेकर आएंगे प्रारब्ध के ऊपर और कर्म के ऊपर। किसी ने, मेरे जानकार हैं जो भी है व्यूअर, उन्होंने बोला कि इस टॉपिक के ऊपर आप बताइए क्या हो सकता है। मैंने कहा आपका जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड वीडियो ही बना देंगे ताकि सारे व्यूअर्स को उसका लाभ मिले। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपको कहना चाहता हूं इस चैनल को पॉपुलर करने की थोड़ी सी मेहनत कीजिए ताकि कुछ सब्सक्राइबर बढ़े। क्यों? मैंने एक कोर्स सोचा है, द 5 गोल्डन रूल्स ऑफ द कॉस्मिक लॉ। आप उस कोर्स को कर लेंगे, अगर आप उन गोल्डन रूल्स को अपने जीवन में उतार लेंगे तो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सब में आपको फर्क मिलेगा, पक्का मिलेगा। सब्सक्राइबर चैनल के ऊपर ज्यादा हो जाए तो मैं उस कोर्स को कम से कम प्राइस पे लॉन्च करना चाहता हूं। क्यों? ताकि एक आम आदमी, हर आदमी उसका फायदा उठा सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।